नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 26 मार्च 2025 बुधवार। जैसा कि हमने 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है उससे जो प्रभाव प्राप्त होगा वह हमें किस प्रकार प्रभावित करेगा, इसके बारे में गहन अध्ययन किया। अब आप एक महत्वपूर्ण और बात को समझिए और इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे आने वाला भविष्य उतना अच्छा होगा। हमने आपको हर तरीके से बताया कि केवल और केवल हमारी सोच, हमारे विचारों को बदलने के लिए ये युग परिवर्तन का समय है। अब हमारी सोच, हमारे विचार, जो कि 30 वर्षों की हमने गणना की, उसमें हमने देखा कि इन 30 वर्षों में जो हमारी सोच बदली है, विचार बदले हैं, भाव बदले हैं, जीने का तरीका बदला है, साधन सुविधा बदली है, उन सब का कारण स्पेस है। क्योंकि आज हमारे जीवन में चाहे मंगल हो या ना हो, लेकिन हम मंगल पर जाने की बात करते हैं। और स्पेस का जो मूल कारक ग्रह है वह राहु है। और राहु मई 2025 में मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि 11 नंबर जो कि इच्छा भाव की होती है। तो राहु की अब क्या इच्छा है? राहु के ठीक सामने 5 नंबर राशि में केतु होंगे, जो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है और केतु मूल को दिखाते हैं और सूर्य आत्मा है। अर्थात केतु जो महसूस करने की क्षमता रखते हैं वे आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, आत्मा जो कि अमर है। तो राहु की क्या इच्छा है? अमरत्व प्राप्त करने की, ना कि भोग विलासिता प्राप्त करने की। अर्थात हमारी जितनी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई है या हमने जिसको अपने जीवन का सर्वोच्च ज्ञान माना वह स्पेस है। और केवल मात्र स्पेस के समाप्त हो जाने के कारण हम लोगों की सोच, हम लोगों के विचार पूर्णतया बदल जाएंगे और हम पुनः अपने पूर्व जन्म की ओर, अर्थात अपने पूर्व संस्कारों की ओर लौट जाएंगे। और यही हमारे लिए और प्रकृति के लिए सही होगा। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब मई 2025 के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और राहु कुंभ राशि में होंगे और केतु सिंह राशि में, तो अचानक से हम देखेंगे कि प्रकृति के द्वारा स्पेस को नष्ट कर दिया गया है और हमारी बुद्धि का जो इतनी तीव्र गति से विकास हुआ वह सब पुनः धरातल पर लौट आया है। और जब हम धरातल से जुड़ते हैं तभी सच्चा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि धरातल में ही गुरुत्वाकर्षण क्षमता है जो हमें बांध कर रख सकती है, बैलेंस बना कर रख सकती है। हम ना तो हवा में बैलेंस बना सकते हैं और ना ही पानी में बैलेंस बना सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि
जितना भी टेक्नोलॉजी का हमने विकास किया है और उस विकास के कारण जो उसका हमने दुरुपयोग किया है, वह सभी दुरुपयोग तभी समाप्त हो सकता है जब उस टेक्नोलॉजी का अंत हो। अर्थात बहुत जल्दी हम प्रकृति के द्वारा स्पेस को नष्ट करते हुए देखेंगे। जितना भी हमारा आज टेक्नोलॉजी का विस्तार है वह सब धरातल पर आ जाएगा और हम पुनः अपने पूर्णता की ओर लौटेंगे, पूर्व जन्म की ओर लौटेंगे, अपनी आत्मा की ओर लौटेंगे। यही इस ग्रह का सबसे बड़ा प्रभाव होगा। तो आज मैंने आपको आपकी सोच, आपके विचार बदलने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं, वे सभी ग्रहों के द्वारा, सभी भावों के द्वारा, उन भावों के प्रभावों के द्वारा पूर्ण रूप से समझा दिया है। अब आप जितनी जल्दी सचेत हो सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को धरातल पर लाइए, स्पेस से दूर होइए, इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर कीजिए, अपनी बुद्धि का सही उपयोग कीजिए, अपने ज्ञान का सदुपयोग कीजिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाइए, याददाश्त को बढ़ाइए और पुनः उसी याददाश्त की ओर लौटिए जो हमारी आत्मा की आवाज़ है और वह आपको सुनाई दे रही है। शीघ्र सुनिए, अपने मन की मानिए, मन के अनुसार कर्म कीजिए और इस आने वाले प्रभाव से शुभ लाभ प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।